भारत को आगे बढ़ने दीजिए। आपका कहना यह है कि जो कुछ हुआ है वो लोकतंत्र के लिए एक तरीके से खतरनाक है। अच्छा, क्योंकि 2027 में अब कम समय बचा है, लगभग पौने 1.5 साल के आसपास समय बचा है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। आप लोग तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। हमने देखा इस बार विधानसभा के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा आपने उठाया, पंचायत चुनाव में जिस तरह की स्थितियां रही। कांग्रेस, क्योंकि हरीश रावत 80 के दशक से 70 के दशक से लगातार राजनीति में रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, सबसे बड़े नेता आप रहे हैं। 2027 के लिए कौन कांग्रेस का चेहरा है? किसके पीछे कांग्रेस खड़ी रहेगी? कौन झंडा लेकर के आगे चलेगा? राहुल गांधी जी इस समय पूरे देश में विपक्ष के चेहरा है। उत्तराखंड में कौन? हम उत्तराखंड कोई देश से अलग है। यहाँ भी राहुल गांधी चेहरा जब अरे संघर्ष के इतने बड़े चेहरे को हम क्यों मिस करना चाहेंगे उस अपॉर्चुनिटी को? बाकी तो हम देखे दाखे चेहरे हैं ही हैं। ये सेफ जवाब हो गया एक तरीके से। ये सेफ जवाब हो गया एक तरीके से। बाकी हम क्या हरीश रावत खुद लीडरशिप में खुद को देख रहे हैं 2027? मैं आप कई बार क्योंकि मना भी कह चुके हैं कि मैं आई हैव प्लेड माय इनिंग, तो आई हैव इनफ ऑफ द पॉलिटिक्स। हाँ, मैं अब कांग्रेस के लिए काम करूँगा। मैं चाहता हूँ मैं कांग्रेस के लिए काम करूँ, और मैं जो लोग मेहनत करे, परिश्रम करे, मैं उनके लिए ताली बजा बकअप कहूँ। कोई तो उत्साहित करने वाला भी तो कुछ चाहिए ना। आप उत्साहवर्धन करेंगे? मैं उनका उत्साहवर्धन करूँगा, मैं कैंपेन करूँगा, और कहीं यदि आगे बढ़ कर के रास्ता बनाने की बात होगी तो आगे बढ़ कर के रास्ता भी बनाऊँगा। ऐसा नहीं है अभी मेरी टांगें और हाथ इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं, और ये कमज़ोर हो भी जाएं, ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आपकी खुद की पार्टी की लीडरशिप को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा है कि भाई कांग्रेस की एक जो बैनर है उसके बैनर तले ही हम 27 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे करण माहरा हैं, प्रीतम सिंह हैं, गणेश गोदियाल है, जो तमाम नई लीडरशिप कांग्रेस की है, जो संभवतः अब आपके बाद देखी जाती है, इनको किस तरह से देखते हैं? क्या उस प्लानिंग में है, उस तैयारी में आ चुके हैं? कांग्रेस उस मोड में आ चुकी है? मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास जो चतुर्भुज नेतृत्व है, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, एंड देन दोनों जेंटलमैन जिनका नाम लिया आपने, प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी, ये किसी भी दल के लिए ये सौभाग्यशाली चेहरे हो सकते हैं। तो इनको कांग्रेस के लिए एज कांग्रेसमैन मुझे गर्व है कि ये चेहरे हमारी पार्टी के हैं, और इनके बाद और भी जो इनके बाद की पंक्ति के हैं वो भी इतने ही आकर्षक और समतावान चेहरे हैं। बस सिर्फ इनको तय ये करना है कि हम कैसे मिलजुल करके चुनाव की रणनीति बनाएं। ये जो मिलजुल वाला शब्द है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अकेले कोई एक आज की लड़ाई को नहीं लड़ सकता है, तो हम सबको जुड़ना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो जुड़ने के काम में मैं शायद आ सकूं। आप सबको जोड़ने का काम करेंगे, एक तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाने का काम करेंगे। आपने जो 4-5 नाम लिए उसमें एक नाम हरक सिंह रावत का भी है, क्या उनको भी आप इस रूप में देखते हैं? देखिए, उनके पास ही अपॉर्चुनिटी है। यदि वो कांग्रेस की राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा ने कुछ महापाप किए हैं इस राज्य के अंदर। 2016 का महापाप किया है। उनका केंद्रीय नेतृत्व उस महापाप में इन्वॉल्व है। आप लोकतंत्र के अंदर, और हमने महापाप नहीं कहा है, सम्मानित कोर्ट ने महापाप कहा है, और दल बदलू को महापापी कहा है। तो ये जो महापाप, रावत भी उसी का हिस्सा थे। इस महापाप के चेहरे भले ही स्थानीय चेहरे कुछ भी दिखाई दे, लेकिन इसके रचनाकार चेहरे जो इसमें इन्वॉल्व थे, रियल जिनकी ताकत थी, जो इसके पीछे सब थे मास्टरमाइंड, उन चेहरों को केवल हरक सिंह जानते हैं। तो इस राज्य के हित में और लोकतंत्र के हित में होगा कि वो चेहरे बेनकाब हों, और वो काम हरक सिंह रावत करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ,
वो नहीं करेंगे तो कभी न कभी कोई करेगा, आएगी स्थिति। मगर वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए और राज्य को इस जो आने वाली भविष्य की जनरेशन है उसको ये मालूम होना चाहिए कि राजनीति के अंदर कितना बड़ा कुचक्र रचा गया उत्तराखंड से जैसे छोटे से राज्य के अंदर, और उस कुचक्र में कैसे सबको फांस लिया गया है। तो इसलिए, और वो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, अभी गंभीर आरोप लगाए थे मैंने। और देखो, राजनीति में जब आपने कहा है तो प्रायश्चित करने का तो प्रत्येक को हक है ना, गलती सुधारने का तो प्रत्येक को हक है ना, मुझको भी हक है, किसी को भी हक है। तो और गलती सुधार तो नकारात्मक के बजाय चीज़ सकारात्मक तरीके से आती है तो अच्छा है। तो मैं निश्चित तौर पर नाम लेना चाहूँगा। जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया ना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी होगी कि मैं उस नाम लूँ, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, हरक सिंह रावत के साथ यहीं पर इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि आप उस समय जब सरकार गिरी थी हरीश रावत जी की, तब आप भी उसका एक हिस्सा थे। अब कांग्रेस को किस तरीके से एक होकर के आप कह रहे हैं, तो वो एक उनका कहना यह था कि कांग्रेस को 2027 में जिताने के लिए और बीजेपी को हटाने के लिए अगर हरीश भाई के पैर तक पड़ने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। देखिए, इसमें हरीश भाई के पैर का सवाल नहीं है। लोकतंत्र के और उत्तराखंड दोनों इस छोटे से राज्य में 25 साल के अंदर आपने इतना बड़ा, जिसको ये कहा जाए कि ये आपने लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा महाअपराध कर दिया। तो ये एक भाई छोटे राज्य में आप दल बदल की शुरुआत करवा रहे। गोवा, नॉर्थ ईस्ट दल बदल के दंश से झेलते रहे और पीछे चले गए जब बहुत। आज वहाँ दल बदल नहीं हो रहा है और हम अभी आए और एक सुसंस्कृत सुसभ्य राज्य हैं और हमारे अंदर दल बदल का इतना बड़ा खेल हो रहा है। तो ये चीज़ें ये घटनाक्रम जो है ये चिंताजनक है राज्य के लिए जो है। तो ये उसके लिए तो हरीश भाई की नहीं पकड़ने हैं, उनके लिए, उनके राज्य के पकड़ने हैं, राज्य के लोगों के। और उसके लिए आवश्यक है कि जो आपके मन में राज हैं उन राजों को आप लाइए सामने। उत्तराखंड ये तो जाने कि उसका असली अपराधी कौन है। वो तो कह भी चुके हैं एक दो बार कि मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ राज पता है। हरक सिंह रावत कह भी चुके हैं अपने बयान में कि मेरे पास बहुत कुछ राज है। जो अभी वो आरोप लगा ही रहे थे सरकार के ऊपर, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो या फिर एफडी से रिलेटेड उन्होंने आरोप लगाए। मैं तो खुद ही इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन अब देखिए, और मैं एक बात जानता हूँ कि बहुत सारी विस्फोटक बातें हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेशन था दल बदल उत्तराखंड जो है। तो अच्छा, इतनी विशाल राशि कहाँ से आई होगी? क्या ये संत महात्मा थे जिन्होंने यूं ही दल बदल दिया? जो पूरा ऑपरेशन हुआ जिस तरीके से, और अब तो आप सब जगह का सुन रहे हैं ना, क्या क्या किस तरीके से खेल हो रहे जी हैं। तो यहाँ जो खेल हुआ वो कोई साधारण खेल नहीं था। और आज जो उस समय खर्च हुआ वही वसूल हो रहा है, और उत्तराखंड से वसूल हो रहा है। अच्छा, उस समय के बारे में, क्योंकि जब 2016 में सरकार आपकी गिरी थी तो विधानसभा के अंदर का वही वाला विजुअल नजर आता है जिसमें हरक सिंह रावत उंगलियों पर गिनाते हैं विधायकों को। क्या आपको उस समय भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है जब आपके साथ ये हुआ, आपकी सरकार जब? हाँ थी। तो भनक दो एक दिन से जो है सब चर्चाओं में थे। हमने सब तरीके अपनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई बातें।
नहीं रास्ता बन पाया, नहीं रास्ता बन पाया। लेकिन हम एक बात जानते थे कि हम सही रास्ते पे हैं, और उसी का परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने के बाद भी सरकार को टॉपल नहीं कर पाए। सरकार तो यथावत रही। लेकिन डिस्टर्बेंस तो उससे जरूर हुआ, डिस्टर्ब जरूर हुआ होगा उससे। हाँ, डिस्टर्ब हुए। 3 महीने राष्ट्रपति शासन, 1 साल एक मुख्यमंत्री की 3 साल की जिंदगी में 3 महीने राष्ट्रपति शासन ले जाए, कोई और आ जाए बीच में गवर्नर, तो 3 महीने कैसे क्या क्या निर्णय लिए होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। और उसके बाद 4 महीने जो बजट विधानसभा ने पारित किया, उसका जो विनियोग विधेयक होता है जिससे पैसा निकालने की अनुमति मिलती है, उसको हमने पारित किया विधानसभा ने, कोर्ट ने भी माना कि पारित है, और मगर गवर्नर बैठ गए, गवर्नर उसको दे ही नहीं पारित करके। हमने जब उनसे पूछा तो वो कहे वो मैंने राष्ट्रपति जी को भेज दिया है। राष्ट्रपति भवन पूछें तो वो कहें वो लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया है। लॉ मिनिस्ट्री में जाएं वो कहें हमने फाइनेंस को रिफ़र किया है, और वहाँ जाएं वो कहें भाई ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास है। तो हम दिल्ली के मंत्रालयों के चक्कर लगाते रह गए। 4 महीने बाद अनंतोगत्वा एक नया इतिहास बनाना पड़ा, लेजिस्लेटिव इतिहास है ये। जब कभी ये बच्चे पढ़ेंगे, इनसे ये सवाल आएंगे, तो वो सवाल ये भी होगा कि कोई विधानसभा ये बताइए जिसने अपने रेगुलर बजट के पारित होने के बाद 2 बार विनियोग विधेयक पारित किया हो। हमारी विधानसभा को 2 बार विनियोग विधेयक पारित करना पड़ा, और लगा लीजिए 4 महीने 3 महीने 7 महीने निकल गए। तो 2016 वर्चुअली हमारा पूरा जो है, तो मैं केवल मुख्यमंत्री 2 साल 1-2 महीने लगा लीजिए वर्किंग पीरियड के लिए, मुझे केवल इतना टाइम मिल पाया। जो मुझसे आज बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, तब मैं कहता हूँ तुमने समय कितना दिया। 7-8 महीने भाजपा खा गई, और 2 साल 3 महीने करीब जो है मुझे वर्क करने को मिला, जिसमें से 1.5